नमस्ते नमस्कार। मेरा कहना आप खुश रहना, यही है मेरा आपसे एक बहुत प्यार भरा संदेश। दोस्तों, आज की दुनिया में ये जो आज माहौल चल रहा है बेटियों के लिए बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि बेटियां सक्सेसफुल भी हो जाती हैं, कामयाब भी हो जाती हैं, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा भी कर लेती हैं, माँ बाप उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। बावजूद उसके वो जब ससुराल जाती हैं तो वहाँ वो उनके साथ हादसा हो जाता है। ऐसी ही एक बेटी ईशा शर्मा, जिसकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मॉडल सक्सेसफुल करियर उसका, बहुत ही पढ़ी लिखी एजुकेटेड और उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली माहौल की लड़की थी, मगर उसने शादी एक दूसरे शहर में करी। वो नोएडा की रहने वाली और जाकर भोपाल में शिफ्ट हो गई, जहाँ ना उसका कोई पहचान के है और ना ही कोई उसके दोस्त थे, ना ही उसका वहाँ पे कोई करियर बन पा रहा था। क्योंकि हम जब भी एक नए शहर में जाते हैं तो हमारे लिए सब कुछ नया होता है, लेकिन जो इन-लॉज है वो उस शहर की हैं और वो वहाँ पर अच्छी तरह से सब कुछ जानते हैं, पहचानते हैं। वहाँ पर एक लड़की अकेली पड़ जाती है। अकेली पड़ जाने का मतलब ये होता है कि वो पढ़ी लिखी भी है, कामयाब भी है, लेकिन फिर भी उसे कोई सपोर्ट नहीं। इस तरह वह किसी के सपोर्ट ना होने की वजह से, अपने आप को अकेलापन होने की वजह से, अपना करियर आगे कुछ ना कर पाने की वजह से एकदम कमज़ोर पड़ जाती है, अकेली पड़ जाती है और उसके साथ वह एकदम ही ज़्यादा अपने आप को परेशान कर हो जाती है कि अब मैं इस परिस्थिति में करूँ क्या, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं। तो सिर्फ मिलती है घर की जिम्मेदारियाँ, घर के कामकाज करना, बच्चों को पालना और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना, जो कि एक फ्रेंडली माहौल में रही हुई लड़की इतनी आसानी से बदल नहीं सकती। क्योंकि आप भी समझते हैं कि अपने आप को किसी और माहौल में ढालना कितना मुश्किल होता है, और वही उसके साथ होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये समाज हमारा ये पहले से ही चला आ रहा है कि ससुराल में अगर बहू आई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सबकी बातों को हाँ हाँ मानकर चलेगी, सबकी बातों का सम्मान करेगी, अपनी उसकी कोई खुद की रिस्पेक्ट नहीं होगी, सबकी सेवा में लग जाएगी। आते ही या तो पुराने ज़माने से आप देखते आ रहे हो कि पुराने ज़माने में भी बहूओं को जिंदा जला दिया जाता था, क्योंकि वह घर के कामकाज नहीं कर पाती थी और लोगों की सेवा ना करवाने पर उन्हें मार दिया जाता था। वही समाज आज भी है। सिर्फ एजुकेटेड हो जाने से बात आगे नहीं बढ़ जाती है। हमारी जो सोच है वो सोच अभी भी नहीं बदली है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि बहू आई है तो वो तो सबके लिए खाना बनाना ज़रूरी है, अगर वो नहीं बनाती है तो हम उसे बहुत एक बुरी तरह की नज़रों से देखने लगते हैं और वो आउटसाइडर बन जाती है हमारे लिए। हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि इन-लॉज जो होते हैं उनके मन में ये धारणा है कि बहू आए, आते ही सारी जिम्मेदारी सौंप दो और हम फ्री हो जाएं, बस बैठें और खाएं और अपने मौज करें। ये बहू का काम है बच्चे पालना और बच्चे पैदा करना और दूसरों की सारी जिम्मेदारियाँ उठाना। मगर आज की पढ़ी लिखी लड़की ये बात नहीं एक्सेप्ट करती और ना ही वो करेगी, क्योंकि उसकी खुद की ज़िंदगी है, वो इतना सक्सेसफुल करियर बना कर आई है और अपने आप में खुद में और सक्षम है, तो वो क्यों इतनी बुरी हुई ज़िंदगी को अपनाना चाहेगी, जब वो एक बहुत ही ऊँचे ऊँचे हालात में रहकर आई है और अच्छी शिक्षा ली हुई है उसने, वह हर चीज़ की नॉलेज रखती है, अच्छा बुरा कुछ समझती है, अपना करियर बना के आई है वो, तो वो आपकी बातों में क्यों आएगी? बस यही कारण और यही मतभेद एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, ना पति उसकी कोई रिस्पेक्ट करता है, ना पति उसकी बातों को समझता है। भले वो जानता है कि वो भी एजुकेटेड है और मेरी पत्नी भी एजुकेटेड है, फिर भी उसमें एजुकेशन का कोई मैटर ही नहीं होता है। मैटर होता है सिर्फ जो वो एक्सेप्ट कर रहा है आपसे, और बस आप उसकी बात को मानते जाएं। और आज की पढ़ी लिखी लड़कियां ये बात नहीं स्वीकार करती हैं कि वो दूसरे की गुलामी करें या दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएं। अगर वो हाँ अच्छा बुरा समझती हैं, अगर वो अच्छा बुरा समझती हैं तो वो अपने लिए डिसीजन भी लेती हैं और अपने करियर को आगे भी बढ़ाती हैं। तो आप उनको इस तरह गुलामी की जंजीरों में नहीं बांध सकते। हमारा समाज पहले भी रूढ़िवादी था, आज भी रूढ़िवादी है। सिर्फ पढ़ लिख गए हैं
और पढ़ लिख जाने से सोच नहीं बदलती। थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं हुआ है, क्योंकि बहुओं की जो जगह थी वो आज भी है, और बहुओं की जो जगह कल थी वो कल भी वही थी। इसलिए दोस्तों, बी वेयर, प्लीज़ अपनी सोच बदलिए और समाज में ऐसे क्राइम को मत होने दीजिए। थैंक यू।